यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पूरा जो सेक्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आल्दो इस सेक्शन के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो अभी हम उनको यूज़ नहीं कर रहे, और आप चाहें तो उनमें से कुछ जो ऑप्शंस हैं, यानी अगर आप अपना क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं, बाय बॉक्स प्राइस ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये कॉलम जो है वो एंड हो रहा है। उसके बाद आप एक सेकंड जो है वो एक कॉलम देख रहे हैं जिसका नाम है टाइटल ब्रांड एंड मोर। लाइव सेशन में, बीसी लाइव सेशंस के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने इसको यूज़ किया है, और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कौन सी रूट कैटेगरी जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे काफ़ी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनको आप बेचना चाहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं होता कि आप यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कैटेगरी के अंदर गेटेड होते हैं, कोई कैटेगरी के सप्लायर आपके पास नहीं होती है, और कोई कैटेगरीज आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो आप कैटेगरीज सेल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितना क्राइटेरिया अभी हमने सेलेक्ट किया है, आ, वो हमारी किस कैटेगरी के अंदर हम फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड करना चाहता हूँ, और जो मेरी रूट कैटेगरी है वो बेबी प्रोडक्ट्स है। आल दो यहाँ पे मैं अपनी सब कैटेगरी जो है और वो ऐड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर भी कुछ बेबी, आई थिंक स्वेडल्स एक सब कैटेगरी है, तो वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अगर मुझे वो ढूंढने इन सारी प्रोडक्ट्स के अंदर, और मुझे अगर कुछ कैटेगरीज को एक्सक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ बेबी कप्स जो हैं या बेबी टॉयज़ जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएं सारी बेबी प्रोडक्ट्स में, तो वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे। यहाँ से इंक्लूड कर सकता हूँ और यहाँ से एक्सक्लूड कर सकता हूँ। कैटेगरी का नाम लिख के यहाँ पे है अमेज़ॉन सब कैटेगरीज प्रोडक्ट्स आर नॉट डायरेक्टली लिस्टेड इन। यहाँ पे आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा। आल्दो मैं इसमें सारी जो कैटेगरी है, जो रूट कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी है, उसी में से सारी प्रोडक्ट जो हैं वो ढूंढना चाहता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आपके पास है टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। ये भी एक लाइक कीपा एक बहुत ही ब्रॉड सॉफ्टवेयर है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं, तो आप इसको पढ़ के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है बाय बॉक्स सेलर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जो बाय बॉक्स सेलर हो वो एक थर्ड पार्टी सेलर हो। सबसे पहले है ऑल। इट मींस के जो बाय बॉक्स सेलर है वो अमेज़ॉन भी हो, थर्ड पार्टी भी हो, और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है सेलर आईडी। अगर आप किसी सेलर को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेलर का इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ कि एक सेलर है और वो सिर्फ बेबी आइटम्स बेचता है, और उसके स्टोर के अंदर 10,000 बेबी आइटम्स हैं। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे क्राइटेरिया के ऊपर जो मैंने सेलेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल कि उसकी प्राइस इतनी हो, उसमें अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो, उसका सेल्स रैंक ये हो, उसकी उस सारे क्राइटेरिया के ऊपर उस सेलर की आईडी मैं यहाँ पे डाल दूँगा, और फिर मेरे पास उसकी 10,000 की पूरी लाइक कैटलॉग के अंदर से मेरे पास मेरे फ़िल्टर के हिसाब से सिलेक्टेड रिजल्ट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या पता वो सिर्फ 1,000 हों या 2,000 हों या 500 हों, तो यहाँ पे वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाय बॉक्स सेलर यहाँ पे ऑल या अमेज़ॉन हो या थर्ड पार्टी हो, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा थर्ड पार्टी। इट मीन्स के मैं सिर्फ थर्ड पार्टी लाइक जैसे कि आपने एफबीए किया हुआ है या मैंने एफबीए किया हुआ है, ये मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो वो थर्ड पार्टी सेलर्स कहलाते हैं। तो यहाँ से मैं थर्ड पार्टी सेलर यूज़ कर लूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी सेलर को टारगेट नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट योर रिजल्ट्स टू लिस्टिंग विद ऑफर्स फ्रॉम स्पेसिफिक सेलर्स। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे किसी सेलर की आईडी डाल देता हूँ, और मैं यहाँ से कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट नहीं करता और ऑल रूट कैटेगरीज कर देता हूँ, और अब मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक जर्नल स्टोर है। एक बंदा जर्नल स्टोर पे काम कर रहा है, टॉयज़ भी बेच रहा है, बेबी भी बेच रहा है,
होम एंड किचन, स्पोर्ट्स सब बेच रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्राइटेरिया के ऊपर सारे रिजल्ट्स आ जाएं, लाइक जो मैंने क्राइटेरिया बनाया कि उसकी प्रोडक्ट प्राइस इतनी हो, सेल्स रैंक कितना हो, अमेज़ॉन इन स्टॉक ना हो, तो मैं यहाँ से यहाँ पे उस सेलर की आईडी डाल दूँगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कि बाय बॉक्स सेलर हो, तो बाय बॉक्स सेलर इट मीन्स कि उस सेलर के पास जितने आइटम थे, फॉर एग्जांपल उस सेलर के पास 10,000 आइटम है, लेकिन उन 10,000 आइटम्स के अंदर जो बाय बॉक्स हो वो थर्ड पार्टी के पास हो, यानी या तो उसके पास हो या किसी और थर्ड पार्टी के पास हो। आल दो हमने ऊपर यहाँ पे अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक जब सेलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, तो हमारे पास अमेज़ॉन वाले रिजल्ट्स तो आने नहीं लगे। सो यहाँ पे आप एक सेलर को टारगेट कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे। उसके बाद हम आते हैं और